हेलो। तो केमिकल बॉन्डिंग में हम अब पढ़ेंगे कुछ थ्योरीज हैं कोवलेंट कंपाउंड से रिलेटेड। ये 4 थ्योरीज हम पढ़ेंगे, यही आपका पूरा चैप्टर है आगे। ऑक्टेट रूल या कॉसल लुईस अप्रोच है इसकी। ऑक्टेट रूल हालांकि ये कोवलेंट कंपाउंड पे भी काम करता है और आयनिक कंपाउंड्स पे भी काम करता है। ठीक है, दोनों पे ही काम करता है। VSEPR थ्योरी, VBT प्लस हाइब्रिडाइजेशन एंड MOT, ये क्या है बाकी के तीनों, इसको इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम इस पर आ जाते हैं और यहीं पर इसी के साथ हम बाद में कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स भी पढ़ेंगे, जैसे कि आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर, उसके अंदर आपका फॉर्मल चार्ज, ठीक है, और बॉन्ड पैरामीटर्स, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हम साथ में पढ़ेंगे। ओके, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर हम आपका सुपर ऑक्टेट, हाइपरवोलेंट हाइपोवोलेंट मॉलिक्यूल, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ये मैं हटा देता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब चलो शुरू करते हैं। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? ऑक्टेट रूल आयनिक कंपाउंड पे भी एज इट इज लागू हो जाता है। सुनो, ऑक्टेट रूल ये कहता है कि एटम्स of different element try to have octet। ऑक्टेट से मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन। atoms of different element try to have octet in their valence shell by losing gaining और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लूज करना, गेन करना आयनिक कंपाउंड में होता है और शेयरिंग करना कोवलेंट कंपाउंड में होता है। तो atoms of different element try to have 8 electrons in their valence shell by losing, gaining or sharing of electron, so that they can have nearest noble gas like configuration। ठीक है, इस रूल को हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। क्लियर है? क्लियर। अब जरा ध्यान से देखो, और हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन ट्राई टू हैव डुप्लेट। डुप्लेट माने 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। हाइड्रोजन ट्राई करता है कि उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए। ठीक है, अच्छा, अब सवाल ये है कि ये 8 ही इलेक्ट्रॉन क्यों? 9 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं, 7 क्यों नहीं, 6 क्यों नहीं? तो इसके बारे में बात है। कौशल लुईस ने, साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो आपके इनर्ट गैसेस हैं ग्रुप 18 के एलिमेंट, उन्होंने देखा कि यार ये लोग तो बॉन्डिंग बॉन्डिंग करते नहीं है। ये बॉन्डिंग क्यों नहीं करते, ऐसा क्या इन्होंने हासिल कर लिया है? तो इसको उन्होंने स्टडी किया कि ग्रुप 18 के एलिमेंट के पास ऐसा क्या है कि वो बॉन्डिंग करना ही नहीं चाहते। तो उन्होंने जब इसको स्टडी किया तो देखो उन्होंने क्या पाया। जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन एंड रेडॉन। मैं आपको यहां किस सवाल का जवाब दे रहा हूं कि 8 ही इलेक्ट्रॉन उन्होंने क्यों छांटे?
हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2। नियॉन का क्या होता है? 1s2 2s2 2p6। आर्गन का क्या होता है? नियॉन, या मैं पूरा लिख देता हूं अभी तो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। क्रिप्टन का क्या होता है? क्रिप्टन का होता है आर्गन 3d10 4s2 4p6। जिनन का क्या होता है? क्रिप्टन 4d10 5s2 5p6। और रेडॉन का क्या होता है? जिनॉन वैसे तो होता है 6s2 और 4f14 5d10 और 6p6। चौवन 56 70 80 86। ओके, ये इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब जरा ध्यान देना, इस हीलियम को छोड़ दो, ये क्या है आपकी आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? टोटल कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। यहां पर क्या है? ये वैलेंस शेल है ना, कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। यहां पर देखो, ये वैलेंस शेल है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। ये वैलेंस शेल है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। और इसकी वैलेंस शेल कौन सी है? 6। मैं एक साथ लिख देता हूं 6 को। 4f14 5d10 6s2 6p6। 8 इलेक्ट्रॉन। एक हीलियम को छोड़ दो, एक हीलियम को छोड़ दो तो बाकियों के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तो कॉसल लुईस ने सोचा कि हो ना हो, एलिमेंट्स की दुनिया में अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को रखना कोई स्टेटस सिंबल होता होगा। ठीक है, कि 8 इलेक्ट्रॉन रख लिए, बस लाइफ सेट है। जैसे आप लोग कोशिश कर रहे हो, आप लोगों को लगता है आईआईटी में जाएंगे लाइफ सेट, तो ऐसे इनको लगता है कि 8 इलेक्ट्रॉन करेंगे लाइफ सेट है, उसके लिए वो हाथ पैर मारते हैं। ये लोग हाथ पैर नहीं मारते, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन होना ही स्टेबिलिटी की निशानी होती होगी। और यहीं से इन्होंने क्या निकाला? ऑक्टेट रूल। क्या निकाला? ऑक्टेट रूल। तो हीलियम को छोड़ दो, तो इस 8 हीलियम को छोड़ दो, तो इस 8 इलेक्ट्रॉन होने को, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने को उन्होंने कहा कि इसमें ऑक्टेट कंप्लीट रखते हैं। और हीलियम के केस में इसे डुप्लेट कहा जाता है, एक्सेप्ट हीलियम। बाकी सब वैलेंस इनर्ट गैसेस अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, या कहें कि ऑक्टेट रखते हैं। ठीक है, यहीं से निकला ये ऑक्टेट रूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयनिक कंपाउंड में सोडियम है, क्या कर रहा है? 1s2 2s2 2p6 3s1। और क्लोरीन है, क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो सोडियम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के क्या बन जाता है? नियॉन। और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन जाता है? आर्गन। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। और इस तरीके से इनमें आयनिक बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो ये है आपका ऑक्टेट रूल। क्लियर है? क्लियर। अब सुनो ध्यान से, हटा दो, हटा दो। ओके, अब इस ऑक्टेट रूल को आगे डिटेल में समझते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर को समझते हैं। ठीक है, सुनिए ध्यान से, बहुत ही जरूरी टॉपिक है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जिसे मैं अब एलडीएस कहूंगा। ठीक है, सुनो ध्यान से, क्या कहता है? इसके 2-3 पॉइंट हैं जरूरी, सुनो। ऑन इंडिविजुअल एटम्स
only valence electrons are shown and with dots. इंडिविजुअल एटम्स खड़े हैं तो उनके सिर्फ और सिर्फ आपको क्या शो करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करना है, वो भी किससे, डॉट से। जैसे कि ये अब हाइड्रोजन का तो पहली शेल ही वैलेंस शेल होती है, एक इलेक्ट्रॉन को डॉट से। हीलियम पहली शेल ही वैलेंस शेल है, 2 इलेक्ट्रॉन है डॉट से। लिथियम ये वैलेंस शेल है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, किससे शो कर दो, एक डॉट से। बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 डॉट से। बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 डॉट से। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 डॉट से। नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 डॉट से। अरे होते हैं ना, 1s2 2s2 2p 3, ठीक है। ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल के, तो 6 डॉट लगा दो। अरे 1s2 2s2 2p4। फ्लोरीन के पास 2s2 2p5 और नियोन के पास 2s2 2p6, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इंडिविजुअल एटम है तो आप उसमें सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करोगे, और वो भी किससे, डॉट से, ठीक है। अब आ जाओ, इन कंबाइंड स्टेट या कहें कि इन कंपाउंड्स, कोवलेंट कंपाउंड्स, shared electrons are shown by solid lines and unshared electrons are shown by dots. चलो ध्यान से सुनो, शेड इलेक्ट्रॉन है किससे शो करना है, सॉलिड लाइन से। अनशेड इलेक्ट्रॉन है किससे शो करना है, डॉट से। जैसे कि आपका H2 है, H2 के केस में क्या होता है, ये और ये आपस में, तो इसका अगर आपने अच्छे से लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो आपने जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसको किससे शो कर देना है, सॉलिड लाइन से। फॉर एग्जांपल अमोनिया का केस लेते हैं, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उससे हाइड्रोजन शेयरिंग में रहते हैं। ये हाइड्रोजन शेयर कर रहे हैं, ये शेयर कर रहे हैं, ये शेयर कर रहे हैं, और ये नाइट्रोजन। ये बनाना मैं सिखाऊंगा, अभी तो फिलहाल ये सॉलिड और डॉट का मसला सीख लो, ये सब मैं बनाना सिखाऊंगा। अगर आप गौर करोगे तो नाइट्रोजन के ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड नहीं बना रहे, जबकि ये बॉन्ड बना रहे हैं। तो जो बॉन्ड बना रहे हैं उसको तो शो कर दिया सॉलिड लाइन से, जो नहीं बना रहे उसको शो कर दिया डॉट से, ठीक है, ठीक है। बस समझ गए सॉलिड और डॉट का। और ले लो जैसे CO2 का केस है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन और ये ऑक्सीजन के। कैसे बन रहा है उसके बारे में बात करेंगे। ये शेयर्ड, ये शेयर्ड, ये शेयर्ड, तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आप इसको किससे शो करोगे, सॉलिड लाइन से। और ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको किससे शो करोगे, डॉट से, ठीक है। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बेसिक कुछ लाइंस हैं। और एक और लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट, इन कोवलेंट कंपाउंड्स जनरली लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लोअर इलेक्ट्रॉन पूरा atom is act as central atom
एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। किसी कोवेलेंट कंपाउंड में किसी को तो आपने बीच में रखना पड़ेगा, तो बीच में किसको रखोगे? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। समझ गए? एक्सेप्शन क्या है? हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। ये कभी भी सेंट्रल एटम का काम नहीं कर सकते, क्योंकि फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई है नहीं। और एक और दूसरा रीजन है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड बना सकते हैं। ओके, ठीक है। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन को छोड़ करके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। आपको इसमें सेंट्रल एटम बताना है। लेट्स से CCl4, NF3, SO2, OF2, NH3, H2O, PCl5, CO3-2, NO2, NO3-, HCN। ये मैंने कुछ कंपाउंड दे दिए, आप करना बस सेंट्रल एटम छांटना है। तो देखो ध्यान से, CCl4 में कोई ना हाइड्रोजन है ना फ्लोरीन है। अब इसमें लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? एक कार्बन है और 4 क्लोरीन है। लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन, ये। नाइट्रोजन फ्लोरीन में से ये। सल्फर ऑक्सीजन में से सल्फर। ऑक्सीजन फ्लोरीन में से ऑक्सीजन। फ्लोरीन और हाइड्रोजन हो तो सोचना ही नहीं, वो कभी सेंट्रल एटम नहीं बन सकते। नाइट्रोजन हाइड्रोजन में से ऑब्वियसली नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है किससे? हाइड्रोजन से। नाइट्रोजन की पॉलिंग स्केल पे होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 और हाइड्रोजन की 2.1। बट फिर भी नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, क्योंकि हाइड्रोजन कभी सेंट्रल एटम हो नहीं सकता। कारण है कि सेंट्रल एटम को एक से ज्यादा बॉन्ड बनाने पड़ते हैं, और हाइड्रोजन बेचारा एक से ज्यादा बॉन्ड कभी बना ही नहीं सकता। वो डुप्लेट कंप्लीट करके चलता है, बस या तो छोड़ देगा या एक ले लेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन, नो डाउट हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट हाइड्रोजन कभी सेंट्रल एटम बन नहीं सकता, क्योंकि हाइड्रोजन सेंट्रल एटम को एक से ज्यादा बॉन्ड बनाने पड़ते हैं जो हाइड्रोजन बना नहीं सकता। PCl5 में से फास्फोरस, कार्बोनेट आयन में कार्बन, यहां पर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन HCN। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हाइड्रोजन की है, वो कभी सेंट्रल एटम बन नहीं सकता। अब बच गए कार्बन और नाइट्रोजन में से कार्बन। ठीक है, ठीक है। चलो, ये बात जनरली लिखी जाती है। ऐसे एक हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड आता है, उसमें नाइट्रोजन बनता है सेंट्रल एटम। वो केसेस हम धीरे धीरे पढ़ेंगे डिटेल में, तो फिलहाल आप ये लाइन लिखो। ठीक है, यहां तक लिखो, फिर मैं आगे इसमें बात करता हूं। ठीक है, लिख लिया। अब आप यहां पर लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी सीखेंगे और साथ ही साथ बॉन्डिंग कैसे करते हैं उसके बारे में भी सीखेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं अब कोवलेंट कंपाउंड्स को दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। पहला पार्ट जिसमें सेंट्रल एटम फॉलोज ऑक्टेट रूल, और दूसरा जिसमें सेंट्रल एटम डू नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल। और ये भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होंगे, हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल एंड हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल। करेंगे इसके बारे में बात। अब जरा एक चीज पर गौर करना, मैंने कोवलेंट कंपाउंड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक जिसमें सेंट्रल एटम ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, यानी उसके पास
बॉन्डिंग करने के बाद, कोवलेंट कंपाउंड में पढ़ रहे हैं यानी कंबाइंड स्टेट में बॉन्डिंग के बाद सेंट्रल एटम जो है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। उसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 8। ना 8 से ज्यादा ना 8 से कम, एग्जैक्ट 8। और कुछ में वो फॉलो नहीं करता है। ठीक है, किसी भी रूल के एक्सेप्शन तो होता ही है। अब सवाल ये है, मैंने यहाँ सेंट्रल एटम ही क्यों लिखा, मैंने साइड एटम क्यों नहीं लिखा? साइड एटम भी लिख सकता था लेकिन नहीं। तो एक बात आप ध्यान रखेंगे कि सेंट्रल एटम की बात क्यों करता हूं, एक बात आप नोट डाल के याद रखेंगे बिल्कुल, कि साइड एटम्स स्ट्रिक्टली फॉलो ऑक्टेट रूल। यानी वो साइड एटम जब आएंगे तो उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे ही, ना ज्यादा ना कम। सेंट्रल एटम जाए भाड़ में, उसमें वो फॉलो करवा भी सकते हो, नहीं भी कर सकता है, बट ओके ठीक है। तो साइड एटम हमेशा ऑक्टेट रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, ये बात ध्यान रखना। सेंट्रल एटम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, साइड एटम हमेशा करते हैं। कैसे? एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं पहले वाला एग्जांपल ले रहा हूं, हटा रहा हूं। हाँ, पहला है कंपाउंड्स इन विच सेंट्रल एटम फॉलोज ऑक्टेट रूल। कौन कौन से एग्जांपल हैं, सुनो ध्यान से। CH4, NH3, CCl4, SiCl4 और H2O, H2S, CO2 और NO3 माइनस, NO2 माइनस, HCN, कार्बोनेट आयन, PCl3, NF3, ठीक है, एक्सेट्रा। और भी इंडिविजुअल की बात कर लो तो O2, N2, F2, Cl2, Br2, I2। ठीक है, ये डायटोमिक एटम में बात होगी। ओके, बट हम मेनली ये कंपाउंड की कैटेगरी में आते नहीं, ये सिर्फ मॉलिक्यूल कहलाते हैं। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ किस कैटेगरी में आते हैं? मॉलिक्यूल। ओके ठीक, अब समझो कैसे। फॉर एग्जाम्पल मैं CH4 की बात करता हूं, कार्बन। अब जरा ध्यान दो, कार्बन पहले मैं सिंपल सा, तो कार्बन को हम बाद में लेते हैं क्योंकि इसमें वो आएगा एक्साइटेड स्टेट का कंसेप्ट आ जाएगा। सबसे पहले मैं बहुत ही सिंपल सा लेता हूं NH3, एग्जांपल लेता हूं NH3 का। कार्बन का लेंगे, एक्साइट, उसमें एक्साइटेड स्टेट के कंसेप्ट आएंगे। अमोनिया। अब अमोनिया है, आपने सेंट्रल एटम ढूंढ लिया, नाइट्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन तो कभी हो नहीं सकता। अब ध्यान दो, अब आपको इसमें क्या लगाने हैं? आपको इसमें लगाने हैं, अभी इंडिविजुअल है तो आपको इसमें डॉट से शो करना है। 5 शो कर दी। 5 क्यों किए? क्योंकि जरा ध्यान देना, नाइट्रोजन होता है 1s2, 2s2, 2p3। कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। अब जरा देखना 2s2, 2p3,
ये 2s और ये 2p। ये देखो ये दोनों एक साथ हैं तो इसलिए मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को तो एक साथ लिख दिया, और 3 अलग अलग ऑर्बिटल में है तो 3 को मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन तो बेचारा वन होता ही है। ठीक है, अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन हमेशा क्या कंप्लीट करेगा? डुप्लेट। देखो जब मैं कहता हूं साइड एटम ऑक्टेट रूल को वायलेट नहीं करते तो उसमें हाइड्रोजन को हटा दो, वो डुप्लेट कंप्लीट करता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, बिल्कुल इस हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट और इस हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट। और नाइट्रोजन और ये सारे इलेक्ट्रॉन किसके हैं? अब नाइट्रोजन भी तो इनको शेयर करेगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये शेयर्ड वाले हैं तो ऐसे डॉट इनको सॉलिड लाइन से शो कर दो। अब जरा ध्यान देना, नाइट्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, 4, 6 और 2 8। ये भी तो इसी का है, तो इसके पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट। इसने अपने पास ऑक्टेट रख ली, 8 रख ली, तो सेंट्रल एटम ऑक्टेट रूल को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है ना भाई? यहाँ 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया आपने। ओके, अच्छा और समझो, एक और एग्जांपल लो। NF3 का। अब नाइट्रोजन में तो, अच्छा एक बात ध्यान देना, ये जो लगा हुआ है जिसको मैंने ऐसे शो कर दिया, इसे कहा जाता है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का पेयर जो अकेला खड़ा है। और ये भी तो पेयर है इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? इसे हम कहते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का वो पेयर जो बॉन्ड बना रहा है क्या कहलाता है? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका मतलब आप लोग 2 तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर के बारे में जानोगे, एक तो लॉन पेयर और एक बॉन्ड पेयर। ठीक है, ठीक है। अब जरा मैं NF3 की बात कर लेता हूं। NF3 के केस में नाइट्रोजन के पास तो ये रहा, अब फ्लोरीन के पास क्या होता है जरा ध्यान देना, 1s2 2s2 2p5। ये वैलेंस शेल है, देखो आपको एग्जाम में तो स्ट्रक्चर बनाने को आएंगे, लेकिन ये आपको पीछे का बेसिक्स बिल्कुल पता होना चाहिए, जरूरी है। 2s 2p। अब यहां पर फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? एक इलेक्ट्रॉन मिलते ही उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। फ्लोरीन यहाँ साइड एटम है, कुछ भी हो जाए उसका ऑक्टेट तो कंप्लीट होना जरूरी है। तो एक फ्लोरीन यहां बॉन्ड बनाएगा, एक यहां बॉन्ड बनाएगा और एक यहां बनाएगा। बॉन्ड बनाएगा मतलब ये फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लाया, शेयर किए और बना लिया। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। तो इसका मतलब नाइट्रोजन से क्या जुड़ गए? 3 फ्लोरीन जुड़ गए, नाइट्रोजन से 3 फ्लोरीन जुड़ गए और इस तरीके से आपका NF3 बन गया। क्लियर है? क्लियर। और देखो, समझ गए ना भाई? नाइट्रोजन ये 2s और ये 2p3, तो एक फ्लोरीन यहां, एक यहां और एक यहां जुड़ गया, मतलब शेयर हो गया। और ये एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके, एक और एग्जांपल देखो, सिंपल सा ही, H2O। जैसे NF3 का बना है सेम ऐसे NCl3 का बना सकते हो, बस यहाँ क्लोरीन रख देना। अच्छा सुनो सुनो, फ्लोरीन के तो मैंने अभी डॉट्स बनाए नहीं। फ्लोरीन का जो ये इलेक्ट्रॉन है ये तो बॉन्डिंग में चला गया, लेकिन ये जो वैलेंस शेल के बाकी 3 पेयर हैं आप उसको ऐसे शो करना पड़ेगा।
ये क्या है आपके लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है आपके, हर फ्लोरीन के ऊपर 3 लॉन पेयर लगा दो। तो सेंट्रल एटम के पास 1 लॉन पेयर है और साइड एटम के पास 3 लॉन पेयर है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो इस बात को ध्यान रखो, कोई भी हैलोजन है व्हेन एक्ट एज साइड एटम, या कहें कि और फॉर्म वन बॉन्ड, दे हैव 3 लॉन पेयर। अगर हैलोजन का एक कोई एटम एक बॉन्ड बना रहा है तो उसके पास 3 लॉन पेयर रहेंगे ही रहेंगे। अब ये याद करने वाली बात नहीं है, वो मैंने यहाँ प्रूफ किया है। यहां से देखो ना, फ्लोरीन प्रूफ कर दिया। वाटर की बात करते हैं, ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, ये क्या है आपकी वैलेंस शेल। ये तो कोर है, ये होती है आपकी वैलेंस शेल, यही बॉन्डिंग में जाती है। और ये आपकी कोर है, ये कौन सी है, कोर, ये बॉन्डिंग में नहीं जाती। बॉन्डिंग में सिर्फ और सिर्फ कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, वैलेंस शेल के। अच्छा, ये लाइन मैंने लिखी नहीं कहीं। केमिकल बॉन्डिंग में सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, इसको अलग से आप कहीं लिख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ, ठीक है। तो बॉन्डिंग में सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, कोर के नहीं करते। ठीक है, सिर्फ वैलेंस शेल के उसमें, कोर के नहीं। अब देखो, जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6, 5, 6। ठीक है, कैसे, ये रहा ना ऑक्सीजन 2s2, तो ये दो अलग अलग, ये आपका 2p और ये आपका 2s, ये दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन है, मैंने अलग अलग लिख दिए। ये पेयर बना के हैं तो मैंने पेयर बना के लिख दिया। ये देखो ना, पेयर 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 पेयर, अलग 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 अलग। अब इससे कौन जोड़ रहा है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जोड़ दो। ये सॉलिड लाइन का मतलब क्या है, ये सॉलिड लाइन का मतलब ही ये है, देखो ध्यान से। अब आप बार बार ऐसा लिखोगे, ठीक है, बच्चों की तरह, ऐसे बच्चों की तरह गोला थोड़ी करोगे, 10th में थोड़ी हो। ठीक है, तो आप इसको, ये प्योर डॉट वाला हो गया, तो आप इसको किससे शो कर दोगे, सॉलिड लाइन से, सॉलिड लाइन से। और ये अनशेड इलेक्ट्रॉन है, इनको किससे शो करोगे, डॉट से। तो ये है आपके लॉन पेयर। तो ये कितने लॉन पेयर हैं ऑक्सीजन के ऊपर, 2 लॉन पेयर। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इन वाटर 2 लॉन पेयर ऑन ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ठीक है, अच्छा। एक एग्जांपल सेम ऐसे ही, जैसे आपका वाटर है ना, सेम ऐसे ही आप क्या बना लोगे, H2S। H2S में क्या होता है, बस वो 3s2 3p4 होता है, कुछ अलग नहीं है, वो बस 3s2 3p4 है। क्लियर, क्लियर। इनकी VSEPR थ्योरी में इनकी शेप, ज्योमेट्री वो सीखते हैं, VSEPR जो नेक्स्ट थ्योरी आएगी। ओके, चलो। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं किसका, PCl3 का देता हूं। ठीक है, हटा दूं, हटा। अब मैं एग्जांपल लेता हूं, हाँ एक, ओके। तो यहां पर मैं PCl3 के बारे में बात कर लेता हूं। ये बिल्कुल सेम है जैसे कि आपने NCl3 किया, जैसे आपने NH3 किया, सेम वैसा ही। तो सबसे पहले तो आपने सेंट्रल एटम ढूंढ लिया, फास्फोरस। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। इंडिविजुअल एटम बनाया तो 5 डॉट बना दी। कैसे, ग्रुप 15 का एलिमेंट है। या फिर आप ऐसे कर लो,
इसका जो वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, जैसे मैं पूरा लिख देता हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ये वैलेंशियल होंगे। इसके पास ये रख दिए और ये 3 इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे रख दिए। अब फास्फोरस के साथ कौन जुड़े हुए हैं, 3 क्लोरीन। क्लोरीन यहाँ पर कौन है, साइड एटम। साइड एटम कभी ऑक्टेट रूल को वायलेट नहीं करते। क्लोरीन को क्या चाहिए, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। क्यों चाहिए, क्योंकि क्लोरीन क्या होता है 3s2 3p5 होता है कि नहीं होता, नियॉन 3s2 3p5। तो क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो क्लोरीन जब आएगा तो एक बॉन्ड बनाएगा। और कितने क्लोरीन है यहाँ पर, 3। और हर क्लोरीन के ऊपर 3 क्या है, लॉन्ग पेयर। बन गया PCl। जैसे PCl3 है बनाया है, ऐसे आप PH3 भी बना सकते हो। बस आपने इतना करना है। क्लियर है, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए। ठीक, अब जरा मैं बात कर लेता हूं किसकी, कार्बन की, कार्बन वाली। क्योंकि कार्बन में एक नई टर्म आती है एक्साइटेड स्टेट, उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं लेता हूं CH4 CCl4 CO2, ठीक है, और साथ ही कार्बोनेट आयन लेते हैं, ये चारों एक साथ, HCl 5, ठीक है। तो इसे लिखो, मैं मिटाता हूं। अब जरा हम कार्बन की बात कर लेते हैं। लेट्स से CH4, ठीक है, ओके। अब CH4 में कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। सेंट्रल एटम कौन होगा, कार्बन। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन कभी सेंट्रल एटम हो नहीं सकता, तो आपने सेंट्रल एटम चुन लिया, कार्बन। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। कैसे, कार्बन क्या होता है 1s2 2s2 2p2, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये 2s2 और ये 2p2, ये तो वैलेंस शेल है, ये कोर है। कोर हमारे किसी काम का नहीं है, ये जो वैलेंस शेल है ये हमारे काम का है। तो यहां पर जरा देखोगे, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 4, लेकिन मैंने ऐसे शो किया है। अब ध्यान से देखना, अभी जो कार्बन है वो सिर्फ और सिर्फ 2 बॉन्ड बनाने की स्थिति में, क्योंकि एक बॉन्ड बनाने के लिए एक ऑर्बिटल में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, सामने वाले के पास एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो यहां पर कार्बन अभी कितने बॉन्ड बना सकता है, 2। ध्यान से सुनना, मैं क्या कर रहा हूं, बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन के ऑर्बिटल में कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन और एक 2 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन अभी सिर्फ 2 बॉन्ड बना सकता है, इससे ये बॉन्ड नहीं बना सकता। तो फिलहाल तो ये स्थिति में है कि ये 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो ये जो कार्बन है ये कुछ ऐसा है, अभी ये ऐसे और ये ऐसे, अभी सिर्फ ये 2 बॉन्ड बना सकता है। क्लियर है, ठीक है। अगर इसे 4 बॉन्ड बनाने हैं तो इसे 4 अलग अलग ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन खड़े करने पड़ेंगे। वापस से सुनो, अगर इसे 4 बॉन्ड बनाने हैं तो इसे 4 इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन खड़े करने होंगे। क्लियर है, तो इसके लिए कार्बन क्या करता है, अपने जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसको ओपन करके यहां ले जाता है। इस ओपन जब वो करता है, इसे ही हम कहते हैं कि कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दिया। अरे 2s और 2p में से किसकी एनर्जी ज्यादा होती है, 2p की। तो कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दिया। तो अभी ये जो स्टेट है ये कार्बन की एक्साइटेड स्टेट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एक्साइटेड स्टेट। और ये कार्बन की ग्राउंड स्टेट कहलाएगी। ठीक है,
ग्राउंड स्टेट में कार्बन सिर्फ 2 बॉन्ड बना सकता है, और ये जो बना हुआ आपके सामने इसे कहते हैं कार्बीन। क्या कहते हैं? कार्बीन। जो अभी आपको नहीं पढ़ना, कार्बन एक इंटरमीडिएट होता है, यानी एक प्रॉपर मॉलिक्यूल नहीं है, स्टेबल नहीं है, एक इंटरमीडिएट है। ऑर्गेनिक में इसके बारे में बात करते हैं, यहां नहीं। तो कार्बन, अभी हटाओ इसे, अभी 4 बॉन्ड बनाने की स्थिति में अब बड़े आराम से हाइड्रोजन आएगा, 4 बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि हाइड्रोजन भी क्या है, ऐसा ही तो है। तो कार्बन आए 1 2 3 4 और 4 हाइड्रोजन, बन गया CH4, बन गया CH4। सेम एग्जैक्टली आपने क्या बनाना है, CCl4 बनाना है। तो कार्बन अपनी ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट में ही 4 बॉन्ड बनाता है, ग्राउंड स्टेट में नहीं बनाता। आपने CCl4 बनाना है, तो आप बस क्या करोगे, कार्बन, क्लोरीन क्या है, साइड एटम है, उसको 1 बॉन्ड बनाना है, बना लेगा, और इसके पास 3 लोन पेयर होते हैं। हर क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है। साइड एटम कभी ऑक्टेट रूल को वायलेट नहीं करते। हाइड्रोजन अलग केस है, ये डुप्लीट कंप्लीट करता है जब ये साइड एटम बनता है तो। ठीक है, CCl4। और देखो CO2 की मैं बात कर लेता हूं। किसकी बात करता हूं? CO2 की। अब ध्यान से देखना, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, एक्साइटेड स्टेट में बनाता है ये बॉन्ड। अब साइड एटम कौन है भाई? CO2 के केस में ये तो सेंट्रल एटम है। साइड एटम कौन है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को कितने बॉन्ड बनाने हैं? साइड एटम कभी ऑक्टेट रूल को वायलेट नहीं करता। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए एग्जैक्टली? 2। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए आगे आएगा। ऑक्सीजन के 2 ही तो चाहिए। अरे 1s2 2s2 2p4, ये तो है हमारा कोर, और ये हमारी वैलेंस शेल। एक 2 3 4, ये 2s और ये 2p। ऑक्सीजन को एग्जैक्टली 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 ऑक्सीजन है, लाओ बॉन्ड बना दो। ठीक है, थोड़ा तरीके से बना देता हूं, ये लो। अब जब लॉन पेयर दिखाने की बारी आएगी तो ऑक्सीजन जब 2 बॉन्ड बनाता है तो लॉन पेयर कितने रहेंगे? 2। ठीक है, तो इस तरीके से कार्बन की एक्साइटेड स्टेट के साथ ऑक्सीजन ने क्या बना लिया? ये कार्बन हो गया, इसके साथ ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना लिए, ऐसे। जस्ट ड्रॉ डायग्राम बन गया, CO2 बन गया। और देखो, अब मैं ले लेता हूं CO3-2। किसको ले लेता हूं? CO3-2। ये हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अब ध्यान से देखना CO3-2 को कैसे करेंगे। CO3-2 को करने में अब सुनो, सबसे पहले तो सेंट्रल एटम है कार्बन, 1 2 3 4। अब यहां -2 का मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन और आ रखे, किसी के ऊपर या तो -2 देना पड़ेगा एटम में, वो मॉलिक्यूल में, या 2 एटम को -1 -1 देना पड़ेगा। किसको देते हैं उसके बारे में बात करते हैं। अब CO3-2 में 3 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन साइड एटम है, ऑक्टेट हमेशा और हमेशा कंप्लीट रखेंगे। तो क्या करते हैं, एक काम करते हैं, पहले तो एक ऑक्सीजन भाई साहब को 2 इलेक्ट्रॉन देकर के शामिल कर देते हैं। जब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो 2 लॉन पेयर रहते हैं, हमने यहां से देख लिया। ठीक है, अब बच गए कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन। अगर इसको भी किसी दूसरे ऑक्सीजन को दे दिया तो एक ऑक्सीजन बेचारा क्या करेगा? कुछ नहीं। तो अब यहां पर आप एक काम करते हो, यहां पर सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड बना देते। बना दिया, ठीक, थोड़ा सा बड़ा बना देते। अब ऑक्सीजन ने सिंगल बॉन्ड बना लिया है, तो ऑक्सीजन ने सिंगल 1 बॉन्ड तो यहां बना लिया, मान लो कार्बन के साथ बना लिया।
तो ऑक्सीजन के पास आप अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाओगे? 2 तो लॉन पेयर दिखाओगे, ये 2 लॉन पेयर दिखा दिया और 1 इलेक्ट्रॉन और दिखा दिया, ठीक है, 2 यहां दिखा दिए और 1 यहां दिखा दिया। अब ऑक्सीजन पे गौर करना, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 4 5 और 2 7, 2 4 5 और 2 7। ऑक्सीजन साइड एटम है, ऑक्टेट रूल को वायलेट नहीं करता, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, और हमारे पास इन दोनों को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और हमारे पास -2 चार्ज भी तो देना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, और जब किसी को इलेक्ट्रॉन दोगे तो उस पर माइनस चार्ज आएगा। 1 इलेक्ट्रॉन इसको दो तो इस पर माइनस चार्ज, और इस तरीके से आपका कार्बोनेट आयन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे इसमें इस ऑक्सीजन एटम पे आप 2 लॉन पेयर दिखा दो और इन पे 3, ये इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। देखो ये मेरा अपना तरीका ये करने का। एनसीईआरटी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ स्टेप्स देती है, उन स्टेप्स के बारे में भी मैं बात करूंगा। आप लोग फिलहाल यहां तक लिखो, मैं मिटाता हूं, फिर मैं एचसीएल की बात करता हूं। ठीक, हाइड्रोजन साइनाइड की बात करते हैं, HCl, ठीक है। अब इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं। सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सेंट्रल एटम बनता है, सबसे कम तो हाइड्रोजन है, बट हाइड्रोजन कभी हाइड्रोजन और फ्लोरीन सेंट्रल एटम बन नहीं सकते, तो इसलिए कार्बन। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड कौन सी स्टेट में बनाता है? एक्साइटेड स्टेट में। तो यहां पर साइड एटम कौन है? साइड एटम है हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। हाइड्रोजन ऑलवेज 1 बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड, और नाइट्रोजन साइड एटम है, कितने बॉन्ड बनाएगा? 3। भाई नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 5 हैं, 3 और चाहिए। साइड एटम कभी भी ऑक्टेट रूल को वायलेट नहीं करते। ठीक है, तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1 तो बना दो हाइड्रोजन के साथ और 3 बना दो नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, अब चूंकि नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना लिए हैं, 3 बॉन्ड बना लिए कार्बन के साथ, ठीक है, कार्बन के साथ ही तीनों, 1 क्या बच गया? लॉन्ग पेयर। ये हो गया आपका हाइड्रोजन साइनाइड। अच्छा, और देखो, O2, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसा होता है? ऐसा ही होता है। अगर आप इसका लुईस अकेला इंडिविजुअल एटम का लुईस स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसे ही बनेगा। 2 लॉन पेयर होते हैं और दो इकलौते इलेक्ट्रॉन खड़े होते हैं जो कि बॉन्डिंग में जाने को तैयार है। यह है ऑक्सीजन। ठीक है, तो दोनों ही ऑक्सीजन है, दोनों ही ऑक्सीजन को क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और तो बड़े आराम से क्या कर लेते हैं? शेयरिंग कर लेते हैं। बन गए बॉन्ड, O2 तैयार, और दोनों ऑक्सीजन पर 2 लॉन पेयर। सेम ऐसे ही N2 की बात करेंगे तो एक लॉन पेयर और N2 तैयार। फ्लोरीन की बात करेंगे तो F2। फ्लोरीन कैसा एटम होता है? अगर एक लौता खड़ा है तो यहां लिख देता हूं, ठीक है, यही है फ्लोरीन, और दूसरा फ्लोरीन भी ऐसा होगा। बना लो बॉन्ड। अब बार बार गोला घुमाने की जरूरत नहीं है, ऐसे बना दो, हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्टेट कंप्लीट। ऐसे सेम Cl2 हो जाएगा, सेम Cl2 ऐसे हो जाएगा, Br2 Br लिख देना, I2 I लिख देना। ठीक है, इस तरीके से। अब जरा मैं थोड़ा बात कर लेता हूं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, सॉरी
कुछ कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले एग्जाम्पल्स के बारे में आप जरा ध्यान से देखो। चलो मैं पहले NO2 ले लेता हूं। NO2 माइनस, सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? टोटल 5। एक ये लॉन्ग पेयर होता है और ये 3 इलेक्ट्रॉन और हैं जो कि इकलौते हैं, ऑर्बिटल में एक एक खड़े हुए हैं, बॉन्डिंग में जा सकते हैं। यही है ना नाइट्रोजन आपका 1s2 2s2 2p3, ये कोर के इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस शेल के हैं। अब साइड एटम कौन है? ऑक्सीजन। साइड एटम कभी भी ऑक्टेट रूल को वायलेट नहीं करते। तो 2 ऑक्सीजन है, साथ ही -1 चार्ज का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आपने लगाना है। कहां लगाएंगे? तो एक काम करो, 2 बॉन्ड तो ऑक्सीजन के साथ लगा दो। जब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो 2 लॉन पेयर रहते हैं ऑक्सीजन के पास, ठीक है, 2 बॉन्ड बना लिए ऑक्सीजन। अब यहां पर क्या बच गया? एक इलेक्ट्रॉन बच गया। तो अब जो ऑक्सीजन है, एक बॉन्ड यहां बना दो। तो जब एक बॉन्ड आपने यहां बना दिया तो ये 2 तो हो गए लॉन पेयर, एक बॉन्ड इसने बना लिया और एक इलेक्ट्रॉन यहां रह गया। इसके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 7। 2, ये देखो 2 4, ये भी तो इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 और एक 7। क्या करो? साइड एटम कभी ऑक्टेट रूल को वायलेट नहीं करते, माइनस चार्ज भी तो देना है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लगाओ और माइनस चार्ज दे दो, हो गया काम, NO2 माइनस। ठीक है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब तुम लोग कहोगे कि सर आपने नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन को ही क्यों दिया? कई लोग सोच रहे होंगे कि सर ऐसा भी तो कर सकते हो कि चलो ये तो आपने बॉन्ड बना दिया, ऐसा है, तो इस सिनेरियो में आप इलेक्ट्रॉन इसे देकर के यहां नेगेटिव चार्ज दे दो और यहां बॉन्ड बना दो। कई लोग ऐसा सोचते हैं। अब जरा ध्यान दो, ये स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नाइट्रोजन क्या होता है, ये देखो नाइट्रोजन ने जब 2 बॉन्ड यहां ऑक्सीजन के साथ बना लिए तो एक ही तो इलेक्ट्रॉन बचा। अब तुमने एक इलेक्ट्रॉन यहां एक बॉन्ड बना सकता है, अगर तुमने इसी को ही क्या कर दिया, अगर यहां पर तुमने इसी को ही इलेक्ट्रॉन देकर के पेयर्ड कर दिया तो ये बॉन्ड ने बनाएगा ही क्यों? ये बॉन्ड बनाएगा ही क्यों? इसलिए ये स्ट्रक्चर बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता। क्योंकि अगर तुमने यहां नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे दिया ना ऐसा करके, ऐसे, तो ये बॉन्ड बनाएगा ही क्यों? नहीं बनाएगा। क्लियर है? क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। CO की भी बात करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। बढ़े आगे। और देखते जाओ। NH4 प्लस ये भी रह गया, NH4 प्लस भी लिखो यहां पर। ठीक है, पहले तो यहां पर सुनो NO3 माइनस। अब ऐसे माइंड में आते जाते हैं एग्जांपल बहुत सारे, एक्सेट्रा लिख देता हूं, काफी सारे हैं, एक्सेट्रा लिख देता हूं। NO3 माइनस। अब जरा ध्यान देना, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? कुछ ऐसे हैं। क्लियर है? नाइट्रोजन ये तो कोर है, ये वैलेंस शेल है। अब मैं बार बार नहीं बनाऊंगा, समझ जाओ। 2s 2p इस तरीके से। ऑक्सीजन 3 है, 3 ऑक्सीजन है, तीनों साइड एटम है। साइड एटम ऑक्टेट रूल को वायलेट नहीं करते। ऑक्सीजन जब अकेला होता तो उसके पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो वो बनाएगा डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड सबके साथ तो बना नहीं सकता, तो एक काम करते हैं, पहले एक एक को फ्री करते जाते हैं। इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे दिए और इसको फ्री कर दिया कि चलो भैया तुम्हारा काम पूरा। अब दूसरे ऑक्सीजन की बारी आई,
नेगेटिव चार्ज भी है, तो एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना दो, एक ऑक्सीजन के साथ क्या बना दो, सिंगल बॉन्ड बना दो, 2 4 5। अभी कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 7। नेगेटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन और दे दो, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। ये भी फ्री, ये भी फ्री, दोनों साइड एटम कंप्लीट। अब बात करते हैं तीसरा ऑक्सीजन एटम। अब वो डबल बॉन्ड बनाने के लिए आ तो रहे, अगर भैया मैं भी बनाऊंगा डबल बॉन्ड, मेरे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनाने की स्थिति में अब है नहीं, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। देखो ना, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 6 और ये लॉन पेयर 8। हो गया नाइट्रोजन का काम, ये डबल बॉन्ड और ये O-। अब नाइट्रोजन के पास बचा है लॉन पेयर। अब लॉन पेयर से तो बॉन्ड डबल बॉन्ड बनता नहीं है, लेकिन साइड एटम है, मेहमान है, उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं तो करने हैं। अब यहीं पर बात आती है कि नाइट्रोजन को तो बॉन्ड बनाने की अब जरूरत है नहीं, ये हमारा NO2- खड़ा हो गया, हमें क्या बनाना है, NO3-। यहां नाइट्रोजन को तो बॉन्ड बनाने की जरूरत है नहीं, और साइड एटम को एग्जैक्टली कितने एटम चाहिए, 2। ऑक्टेट कंप्लीट, लॉन पेयर है और एग्जैक्टली 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यही कंडीशन बनती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। किसकी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। तो यहां पर जो नाइट्रोजन है ये क्या करता है, लॉन पेयर डोनेट कर, मैं अलग से बना देता हूं, यहां पर ये अपना लॉन पेयर डोनेट करता है। और अब इस ऑक्सीजन एटम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। तो इसके पास ये 6 अपने लेकर के आया था, और 2 इसने एज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ले लिए, शेयर कर लिए। हो गया इसका काम। शेयरिंग के बाद इसके इलेक्ट्रॉन की पूर्ति हो गई, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 8 इसके पास भी हो गए, इसके पास भी हो गए और इसके पास भी हो गए। तो ये होती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कंडीशन। प्रैक्टिकली बताता हूं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कंडीशन क्या होती है, कब बनाए जाते हैं। तो वैसे तो आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कि डेटिव बॉन्ड क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, बट प्रैक्टिकली कहां यूज होता है, देखो कंडीशन क्या है, व्हेन टू फॉर्म डेटिव बॉन्ड। कब बनाओ, व्हेन एन एलिमेंट या व्हेन एन एटम और आयन हैव कंप्लीट ऑक्टेट, उसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हुआ, एंड आल्सो हैव एटलीस्ट 1 लॉन पेयर, उसके पास एटलीस्ट क्या हो, एक लॉन पेयर हो। अनदर एटम which wants another atom required while another atom required exactly 2 electrons, then condition of dative bond या coordinate bond टेक प्लेस। यहां कंडीशन आ जाती है किसकी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। इसका ऑक्टेट कंप्लीट था, इसको एग्जैक्टली कितने चाहिए थे, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और देखो NH4+ का केस देखो, सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, 5। 1 2 3 हाइड्रोजन एटम की पूर्ति कर दी। अब चौथा हाइड्रोजन एटम आया, अब चौथा कहां लगाओगे, ये तो लॉन पेयर है। इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी एक चौथा हाइड्रोजन एटम बच रहा है। ठीक है, चौथा हाइड्रोजन एटम बच रहा है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है एक्चुअली में वो यही लेकर के आता है। ठीक है, अब देखो कहीं तो पॉजिटिव चार्ज आपने लगाना है,
वो आपने यहां लगाया। अब कहीं तो नहीं, मतलब एक्चुअल में H+ ही आता है ये। अब इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है और इसके पास एक लॉन पेयर है, और इसको एग्जैक्टली साइड एटम है, कितने बॉन्ड बनाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। बन गई कंडीशन कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बड़े आराम से। अब ये क्या कर देगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। क्लियर है? क्लियर। और अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप प्लस माइनस से शो करना चाहते हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को किससे शो करते हैं, प्लस माइनस से शो करना चाहते हो, अरे नहीं पढ़ा, ठीक है। तो एरो हटा करके क्या लगा दो, यहाँ प्लस तो लग ही रहा। एरो जब हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, ये एरो हटेगा तो प्लस माइनस लगेगा, तो यहां लगेगा प्लस और यहां लगेगा माइनस, प्लस माइनस मिलके हो गए न्यूट्रल। तो फाइनली ये आपका नाइट्रोजन पे फाइनली पॉजिटिव चार्ज लगा दो। ठीक है, ठीक है। तो कोई सा भी, ये भी स्ट्रक्चर सही है और ये भी सही है, ज्यादातर ये यूज आता है। क्लियर है? हाँ, ये भी सही है। ओके, ठीक है। कई लोग ऐसे करते हैं, कई लोग देखो कैसे बना देते हैं, उनकी भी स्टाइल सही है। सर हाइड्रोजन एटम आया है और एक पॉजिटिव चार्ज तो देना ही है, इससे इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको पॉजिटिव चार्ज दे दो। ठीक है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके आया होगा, बना दो। समझ गए? ये हाइड्रोजन अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के आए हैं, बॉन्ड बना लिया और एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का निकाल के पॉजिटिव चार्ज दे दिया। ऐसे भी कर लेते हैं। ठीक है, उन्होंने यहीं से इलेक्ट्रॉन निकाल के उन्होंने क्या कर, ऐसे भी सोच लेते हैं कि सर यहाँ हाइड्रोजन आएंगे अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के, अब हमको पॉजिटिव चार्ज तो रखना ही है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटा दो, पॉजिटिव चार्ज आ गया नाइट्रोजन पे, बना दो 4 बॉन्ड। ये भी ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कंडीशन समझ गए। ठीक है, और देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में BF4- देखो। ठीक है, कौन सा देखो, BF4-, ये लिखो। BF4-। बोरॉन कौन से पीरियड का एलिमेंट होता है, ये ग्रुप 13 का है। ये तो हो गई आपकी कोर, ये हो गया आपका। ठीक है, अच्छा। अब बोरॉन भी अभी कितने बॉन्ड बना सकता है, सिर्फ एक। ये इसकी कहलाएगी ग्राउंड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट में जाकर के ये अब कितने बॉन्ड बना सकता है, 3, और बनाता भी है 1 2 3, 3 बॉन्ड बना लिए। 4 फ्लोरीन है, 1 2 3। अब चौथा फ्लोरीन लगाना है और एक नेगेटिव चार्ज भी है, तो एक काम करो, साइड एटम कभी ऑक्टेट रूल को वायलेट करते नहीं है, नेगेटिव चार्ज इसको दो, इसको दोगे तो आपको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, और बना दो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड, और फ्लोरीन के पास 3 लॉन पेयर होंगे। लॉन पेयर निकालना बार बार सीखो। जब भी मैं किसी पे लॉन पेयर बनाता हूं ना, वीडियो स्टॉप करो और उसको कैलकुलेट करो। ज्यादातर लोग पूरी केमिस्ट्री पढ़ डालते हैं 11th के, और उनको पता ही नहीं है कहाँ पे कितने लॉन पेयर कब लगने हैं, कैसे लगने हैं। ठीक है, वीडियो रोक के तुरंत लॉन पेयर कैलकुलेट किया करो। अब कुछ लोग कहेंगे सर नेगेटिव चार्ज बोरॉन को दिया, हम फ्लोरीन को देंगे। कुछ लोग नहीं मानते कि सर हम तो, आपने चलो ऐसे कैसे दे दिया, हम तो फ्लोरीन को देंगे नेगेटिव चार्ज। दो भाई, बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड बना लिया। सर हम नेगेटिव चार्ज, ये देखो फ्लोरीन ऐसा है, अब जो फ्लोरीन होता है जब अकेला खड़ा होता है तो वो ऐसा होता है,
अब जब तुम इसको नेगेटिव चार्ज दोगे तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसको एक्स्ट्रा और दोगे। अब मुझे बताओ, फ्लोरीन साइड एटम है, उसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है। जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो बॉन्ड क्यों बनाएगा? भाग जाएगा वो भाग जाएगा, बॉन्ड नहीं बनाएगा। समझ गए? समझ गए। लेकिन फिर भी अगर आपको इसी पे ही F- लगाना है तो भैया बॉन्ड कैसे बनाओगे? बॉन्ड नहीं बना पाओगे। और हमें तो क्या बनाना है? BF4-। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान से देखना, बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन है। बोरॉन को कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 2 और चाहिए। क्या इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए? नहीं। फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके पास लॉन पेयर भी है, और सामने वाले एटम को एग्जैक्टली 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बन गई किसकी कंडीशन? कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। बना डालो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बना दिया। अब सर हमें एरो वैरो तो पसंद नहीं है। अब तुम्हें एरो पसंद नहीं है तो क्यों एरो लेते हो फालतू? एरो हटाओ, एरो लेना अच्छी बात नहीं। हटा दिया। नेगेटिव चार्ज पहले से था, जब एरो हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? प्लस माइनस। तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, प्लस माइनस मिलके क्या हो गए? न्यूट्रल। न्यूट्रल हो गए, यही बन गया। कैसे भी कर लो, पहले मैंने बी पे लगा दिया था, फिर तुमने मुझसे एफ में लगवाया, फाइनली बी पे आ गया। लॉट के चार्ज बी पे आया। ठीक है, ठीक है। एक दो एग्जांपल और मैं लूंगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। ये डेफिनेशन लिखे रहने दो यहाँ पर। दिख तो रहा है ना इस साइड में। हाँ, हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। यहां केस ऐसा है कि सेंट्रल एटम नाइट्रोजन ही है। अब क्या कर सकते हैं? मैंने कहा था ना, जनरली सेंट्रल एटम कौन बनता है? जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लोअर होती है, तो वो जनरली यहां पर नहीं है। इसलिए मैं जनरली शब्द का इस्तेमाल करते हैं। केमिस्ट्री में करना पड़ता है जनरली शब्द का इस्तेमाल, कब कहां एक्सेप्शन आ जाए। अब नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5। ये दोनों है साइड एटम। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1, 2, 3, 4। और हाइड्रोजन के पास, सबसे पहले तो इसकी पूर्ति कर दो, जितनी जल्दी फ्री करो। हाइड्रोजन हो गया फ्री। कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4। नाइट्रोजन को कितने चाहिए थे? 3। 3 में से इसको यहां मिल गए। अब कितने इलेक्ट्रॉन होगा इसके बाद? 2, 3, 4, 5, 6। नाइट्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो नाइट्रोजन अभी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड बनाने की स्थिति में। इसने बॉन्डिंग कर ली कार्बन के साथ। अरे कर ली ना, ऐसे कर ली बॉन्डिंग। अब नाइट्रोजन का ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। 2, 4, 6, 8 हो गया कंप्लीट। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 4, 6। जब एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और उसके पास एटलीस्ट 1 लॉन पेयर हो और अनदर एटम को एग्जैक्टली 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो, क्यों रिक्वायरमेंट होगी? ऑक्टेट कंप्लीट करने की। तब आपकी कंडीशन बनती है किसकी? कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। और इस तरीके से आपका बन जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब तुम्हें एरो पसंद नहीं, तुम्हें एरो यहां लेना पसंद नहीं है, तो तुम एरो हटाओगे और क्या बनाओगे? प्लस माइनस। यहां लगाओ प्लस और यहां लगाओ माइनस। अच्छा, ये लॉन पेयर इस पर इंटैक्ट रखना, कार्बन पे। कार्बन का लॉन पेयर कार्बन के पास रहेगा। समझ गए? तो आप लोग कह सकते हो कि यहां पर कार्बन अपनी ग्राउंड स्टेट में ही है। ठीक है, कार्बन अपने ग्राउंड स्टेट में, आप ऐसे कह सकते हो। ठीक है, ठीक है। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि कार्बन क्या होता है? 1s2 2s2 2p2, ये 2s और ये 2p2। तो ये तो बना ली इसने 2 बॉन्ड, किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। एक लॉन पेयर ये रहा, नाइट्रोजन के साथ 2 बॉन्ड बना लिए। अब ये जो लॉन पेयर इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड से लिया है, नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन से तो लिया, ये देखो ये बगल में, ये नाइट्रोजन नहीं तो इसका अपने लॉन पेयर दिया है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, ऐसे कर लो। चलो, HNC हो गया। एक और लूंगा, कार्बन मोनोऑक्साइड।
ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला है, हटा दो। CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये तो क्या कहते हैं, एटमिसिटी 2 है, 2 एटम वाला है, सेंट्रल एटम साइड एटम कुछ नहीं है। अगर सेंट्रल एटम होगा तो कार्बन को मान लेना। क्या करोगे, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4। ये तो ग्राउंड स्टेट हो गई, ओ सॉरी एक्साइटेड। ग्राउंड स्टेट में ऐसे रहता है। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 1 2 3 4, और ये बॉन्डिंग के लिए खड़े होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन। ये बॉन्डिंग के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन खड़ा है, एक एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए खड़ा है 2p2, और ये 2p4 वाला। बड़े आराम से क्या बना दो, बॉन्ड बना दो। बना दिया, लॉन पेयर रह गया इसके पास, यहां पर रह गया। अब जरा ध्यान से देखना, ऑक्सीजन का ऑक्टेट है कंप्लीट, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, लेकिन कार्बन को एग्जैक्टली 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और इसका ऑक्टेट कंप्लीट है और उसके पास एक लॉन पेयर है। ये कंडीशन बन गई, दे दो, दिलवा दो, अरे दिलवा दो। ये रहा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अब तुम्हें एरो लगाना है, पसंद नहीं है तो एरो हटाओ और प्लस माइनस लगाओ, यहां पर प्लस और यहां पर माइनस, ठीक है। ठीक है, तुम लोगों ने सुना होगा ना, कई बार अखबारों में आता है, हमेशा की सर्दियों में ये आप लोगों को पढ़ने को मिलता है कि घर परिवार के इतने सदस्यों की मौत क्योंकि रात को वो अंगीठी जला के, आग जला के सो गए थे। कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है इनकम्प्लीट कंबशन से, ठीक है। अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। इनकम्प्लीट कंबशन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है घर के अंदर, जब आप खिड़की दरवाजे बंद करके सो जाते हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर जाती है, उससे दम घुट जाता है, सांस रुक जाती है, वगैरह वगैरह, आपने सुना होगा। तो होता क्या है कि वो जो जान लेती है कार्बन मोनोऑक्साइड, उसका कारण जानते हो क्या होता है, उसका कारण ये लॉन पेयर ही होता है। ये वाला लॉन पेयर देखो, ये जान ले लेता है, क्यों, क्योंकि हमारे हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन। उस आयरन के साथ ये इतना मजबूत बॉन्ड बना लेता है, कौन सा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये लॉन पेयर आयरन को इलेक्ट्रॉन दे देता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये इतना मजबूत बॉन्ड होता है, सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं, फिर आयरन भी देता है, वो अलग टॉपिक है। कि फिर सारा जो हीमोग्लोबिन है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड ही आ जाती है, छूट ही नहीं पाता। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड छूट नहीं पाता तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन को ले जाने की एबिलिटी खत्म हो जाती है। ये इतना मजबूत बॉन्ड होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सिनर्जिक बॉन्डिंग पढ़ोगे, वहां देखोगे। इस लॉन पेयर देखो, इतना काम का होता है ये लॉन पेयर, समझ गए, ठीक है। तो आई होप चीजें क्लियर हो गई। कोई और स्ट्रक्चर, ठीक है, अब बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं वैसे। तो ये हो गए वो कंपाउंड जिनमें सेंट्रल एटम ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। साइड एटम ऑक्टेट रूल को हमेशा फॉलो करता है, कभी वायलेट नहीं करता। सेंट्रल एटम वेरी करता है। सेंट्रल एटम यहाँ ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा था। अब मैं बात करूंगा साइड उन एग्जांपल्स की जहां सेंट्रल एटम ऑक्टेट रूल को वायलेट नहीं करता, सॉरी वायलेट करता है, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, ड्रॉबैक्स ऑफ ऑक्टेट रूल मान के चल सकते हो। तो आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हुई, लेकिन बाकी को नेक्स्ट क्लास में करते हैं। हाइपोवैलेंट एंड हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल, यानी सुपर ऑक्टेट एंड इनकम्प्लीट ऑक्टेट। थैंक यू।